मरणे गति भजन में कहते ना कालिंदीर ठाकुर भी कीर्तन करते हैं। कब ऐसे आएगा जो रत्न बेटी को ऊपर में श्री जुगल सरकार को बैठा करके हम सेवा करेंगे। इसलिए ये वही स्थान है जहाँ पर रत्न बेटी को ऊपर में राधा कृष्ण को बैठा करके सब गोपियां उनकी चरण की सेवा करती थी। यहाँ पर हमारे गोस्वामी लोग बड़े सुंदर लीला वर्णना करते हैं। पर एक समय यहाँ पर सबके सब राधा रानी को रानी बना दिया। सिंहासनों के ऊपर में राधा रानी को बैठा दिया। बैठा करके बोले एक काम करो, राधा रानी को रानी बन गए। बोले सबको एक अलग अलग काम दे दो। बोले क्या काम दे? बोले जितने सखियों को मंत्री, प्राइम मिनिस्टर पद और उनको बड़े बड़े पोस्ट दे दिया। और कृष्णा और उनके जितने सखाओं को ना जितना लोयर पोस्ट दे दिया है। बोले कोई झाड़ू लगाने वाले, कोई चौकीदार है, सब ये काम दे दिया। जब काम दिया अभी कृष्णा सखा को बड़ा बेइज्जती लगा। बोले राधा रानी तो अपना सखियों को बड़े बड़े पोस्ट दे दिया और कृष्ण को और उनको सखाओं को चौकीदार, झाड़ू लगाने ये सब सेवा दे दिया। अभी सखाओं ने क्रोधित होकर बोले काम करो, ये सारे जो सभासद को भंग कर दो उसको। बोले कैसे भंग करेंगे? बोले एक काम करो, चोरी का एग्जाम लगा दो। बोले किस कैसे? बोले जो बंसी है, कृष्ण का जो बंसी, इसको लेकर के ललिता के कपड़े में उन्होंने लेकर छुपा दिया। ललिता के कपड़ा में छुपा करके इतने में कृष्ण ने बोल दिया आपका राज्य का जो राजा राधा रानी हम कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं। बोले क्या कंप्लेन है? बोले तुम्हारे देश में हमारी बंसुरी चोरी हो गई, तुम्हारे देश में हमारी बंसी चोरी हो गई। इतने में बोले बताओ तुमको किसको ऊपर शक है? बोले हमारे आपका शक है, आपका जो सबसे जो बड़ी सखी है ये जो ललिता है, इसको ऊपर हमारी शक है, इसने चोरी किया। ललिता को तो बड़ा क्रोध आया। बोले साधारण एक बांस के टुकड़े और हमारे एग्जाम लगा दिया जे हमारी बंसुरी को चोरी कर लिए, बांस के टुकड़ा को चोरी कर लिए। बोले प्रमाण किया? बोले कपड़ा झाड़ो इसको। इसे कपड़े को खोलो देखते हैं। इतने में ललिता की क्या किया? कपड़ा को झाड़े। कपड़ा को जो झाड़े सचमुच से ललिता की कपड़े को अंदर से ये बंसुरी निकला। निताई गौर प्रेमानंदे। बोले देखा? ललिता बोली भैया ये बंसुरी कैसे आ गई? मैंने तो बंसुरी लिया नहीं, बंसुरी लिया नहीं। बोले ठीक है, अगर तुमका शक है ललिता बंसी ली। ललिता को पूछा तुमने बंसी ली है? बोले मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं? बोले कैसे प्रमाणित होगा सचमुच से ललिता बंसुरी नहीं ली? बोले एक काम करो, कृष्ण को कसम खाना पड़ेगा। बोले राधा रानी के चरणों को छूकर कसम खाना पड़ेगा। क्या कसम खाना पड़ेगा? सचमुच से ये जो बंसी चोरी ने ललिता की ना, इन लोगों ने उनका कपड़ा में छुपाया था। आपको पता होगा अगर कोई भगवान की कसम खाने जाओ ना, सब कहाँ फूटते जानते हैं। अगर झूठ अगर कोई कसम खाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा। फिर तो सखा लोग इधर उधर भागने लग गए। इसलिए ये जितने मधुर से मधुर लीला ये गिरिराज तलहटी में ही, ये सारे केवल एक लीला नहीं। अभी हम लोग जाएंगे ग्वाल पोखर जाएंगे। अभी ये ग्वाल पोखर में भी यही पर ही कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण और सखा लोग गैया चराते चराते यहीं पर आते थे। जब यहीं पर गैया चराते चराते आते थे और यहीं से ही कृष्ण बहाना बना करके कहते मेरे कहीं एक जगह पर निमंत्रण है, यहीं पर बहाना बना कर कहाँ चले जाते थे? सूर्य कुंड में। और जा करके वहाँ पर सूर्य पूजा की बहाना बना करके राधा रानी से मिलते थे। और बड़े सुंदर सुंदर लड्डू मधुमंगल, बड़े सुंदर सुंदर लड्डू लेकर के वो लेकर के आते थे। जो ग्वाल पोखर पास में वहीं पर बैठ करके क्या करते थे? पहले लड्डू खाएंगे, सबके सब जब खोलते थे। लेकिन इस कृष्ण जैसे गैया चरण का लठिया होता है ना, उसको ऊपर में बांध दिया। क्या? पोटला को बांध करके जैसे ऐसे कर करते चलते हैं। लेकिन इस सखा लोग क्या करते? पीछे से सारे लड्डू को चोरी करके और ले करके ना उसमें जो कनियरी फूल जानते होंगे उसका फल भी लड्डू जैसे होता है, उसको अंदर में सब डाल देते हैं। इतने में मधुमंगल तो बड़े खुश होता है आज लड्डू खाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर कपड़े खोलते हैं ना, देखा लड्डू भी एक लड्डू का इसलिए देखा लड्डू वड्डू कुछ है नहीं, कनियर फल फल है। इतने में उनका क्रोध आता है।
वहां से अपना जनेऊ लेकर बोला अभिशाप दूंगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, इसलिए जो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, इसमें क्या गाते हैं? छल बल लड्डू खाए श्री मधु मंगल बजाला बजाया दे हरि बोल बजबा बरुआ करता था। बोला श्री गिरिराज महाराज की कीर्तन करो।